चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। द प्रिल्यूड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएम हो गया ना पूरा कंप्लीट। चलिए भाई ठीक है, आइए पोएम के ऊपर। तो द प्रिल्यूड्स के बारे में हमने कल पढ़ा कि 4 प्रिल्यूड्स में डिवाइडेड है ये पूरी पोएम। और शुरू के 2 जो प्रिल्यूड्स हैं उनमें उन्होंने जो है लंदन शहर, और लंदन भी कौन सा, पुराना, ओल्ड लंदन सिटी, पुराने लंदन शहर की तस्वीर दिखाई है अपने को। अब देखो यहाँ पे तस्वीर दिखाई है, तस्वीर दिखाई है मतलब डिपिक्ट किया है, क्योंकि इस चीज़ को पढ़ कर के हमें वाकई में पुराना लंदन शहर कैसा था वो तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाएगी। एक्चुअल तो नहीं देख पाएंगे हम, लेकिन कैसा वो लंदन शहर दिखता होगा, है ना, वो चीज़ को हम इमेजिन कर लेंगे। तो बनी नहीं बनी तस्वीर, तो इसको बोलते हैं शब्दों के माध्यम से डिपिक्ट करना। तो शुरू के 2 प्रिल्यूड्स में ओल्ड लंदन सिटी की झलक अपने को देखना है, और बाकी के 2 जो प्रिल्यूड्स हैं उनमें अपने को जो है कैरेक्टर स्केचेस पढ़ने हैं। हाँ भाई लिखिए मीनिंग सबसे पहले। प्रिल्यूड्स फर्स्ट प्रिल्यूड के ऊपर आते हैं। सेटल डाउन, फर्स्ट सेटल डाउन, समाप्त होना, दिन समाप्त होना। सेटल डाउन, सनसेट होना, सेटल डाउन होना, दिन समाप्त होना। स्मेल यानी गंध, स्टीक्स यानी कि मांस, मांस, बीफ, ये मीट होता है ना, मीट बनाते हैं जो, हाँ नहीं वो तो अलग चीज़ में बोलते हैं, मीट लिख लो आप। जैसे मांस वगैरह पकाते हैं ना, उधर फॉरेन में खाते हैं बहुत सारे लोग, नॉन तो हाँ, तो मीट वगैरह वो पका करके खा रहे होते हैं, क्योंकि उधर क्या है कि अपने ऐसे रोटी वगैरह का चलन तो उधर है नहीं। ब्रिटेन वगैरह में, अमेरिका वगैरह फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, ये रोटी वगैरह का चलन तो उधर है नहीं। अपन तो फिर भी यहाँ पे रोज़ाना के रोज़ाना रोटी बनती है, उधर रोटियाँ नहीं बनती है। वो लोग बस केवल यही सब चीज़ें खाते हैं, या तो नॉनवेज खाएंगे या फिर वही बर्गर, जंक फूड, पिज्ज़ा, डिब्बा बंद जो भोजन आता है, डिब्बा बंद जो भोजन आता है ना, पैक जो फूड आता है, वो खाते हैं, बस उसको ही खा करके काम चलाते हैं। हाँ, तो ये वाली चीज़ें हैं, या तो नॉनवेज खाते हैं, या तो मीट, मांस, मच्छी वगैरह ये सब चीज़ें चलती हैं, या फिर जो है जंक फूड। ऐसा रोटियां वगैरह नहीं बनती उधर। हाँ ये बात है, रोटियां वगैरह नहीं बनती उधर। अपने तो इधर रोज़ाना रोटियां, बाजरा वगैरह ये सारी चीज़ें, मोटा अनाज, ये सब चीज़ें चलती हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती भाई। हाँ, लेकिन हाँ बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं, जब वहाँ पे वो जाते हैं, अभी अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जहाँ भी रह रहे होते हैं, तो वो किसी न किसी तरह से जो है इन चीज़ों को वहाँ पे अरेंज करते हैं, किसी न किसी तरह से वो इन सब चीज़ों को वहाँ पे अरेंज करते हैं। हालांकि डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ मंगवाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ट्रक फार्मिंग चलती है। ट्रक फार्मिंग पढ़ा होगा आपने, खेती का ही एक प्रकार है ट्रक फार्मिंग। अब वहाँ पे क्या होता है, खेत जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ से बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब आने जाने में 3-4 घंटे का टाइम लग जाता है। इतने दूर दूर खेत होते हैं वहाँ पे, क्योंकि गांव में ही होते हैं, नगरों में तो रहेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। शहरों में तो लोगों के लिए जगह नहीं है, खेतों के लिए कहाँ से जगह आएगी वहाँ पे।
तो ऐसी कंडीशन में नगरीय क्षेत्रों से बहुत दूर गांव वाला जो इलाका होता है ना, वहाँ पे ये खेती वगैरह होती है। और वहाँ पे जब फसल वगैरह वो करते हैं तो फसल वगैरह से जो भी थोड़ा बहुत आता होगा ना, तो वो धीरे धीरे फिर बाद में उसको मार्केट तक पहुँचाया जाता है। तो वो ट्रकों के माध्यम से, वो ट्रक फार्मिंग, इसी को बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक्स वगैरह रोज़ाना, सब्जियां वगैरह भी होती है तो बाहर ही होती है। और वो सब्जियां वगैरह भी ऐसे सब्जी मंडी नहीं लगती है, ऐसा मार्ट वगैरह जो होते हैं, सुपर मार्केट वगैरह, बस वहीं पे जो है, जैसे बिग बाज़ार अपने, वो वाला सिस्टम अपने यहाँ पे भी आता जा रहा है धीरे धीरे इंडिया में भी, है ना। जैसे जियो मार्ट वगैरह खुल गया, आप गए होंगे अगर, तो वहाँ पे सब्जियाँ, बैंगन वगैरह सब रखी रहती है वहाँ पे, है ना, बाहर के बाहर ही उठा करके। तो यहाँ पे बस बाहर ही रखी रहती है वो, और वहाँ से सब्जियाँ लेकर के, देखा है मैंने कुछ लोगों को वहाँ से सब्जियाँ खरीदते हुए। हालांकि वो सब्जियाँ ऐसी रहती है बिल्कुल मुरझाई सी, 2-3 दिन पता नहीं वो जाने कब की रखी रहती है। फ्रेश थोड़ी रहती है यार, फ्रेश नहीं रहती है, बस वो तो सिर्फ ये है। लेकिन अब बेचारा, अगर सपोज करो ऐसा सब्जी मंडी अगर कहीं पर नहीं लगेगी तो उसको तो खरीदना ही पड़ेगा ना फिर। यही सिचुएशन वहाँ के लोगों की होती है। ऐसे फ्रेश कहाँ जाएंगे लेने, कहीं आसपास कोई खेत तो है नहीं। यहाँ पे तो भाई चलो ठीक है, अपन लोग खेत से, बहुत सारे लोग जिनके खेत होती है ना, तो खेत वगैरह पे वो लगा करके रखते हैं और ला करके तोड़ करके ला करके बना लेते हैं, या सब्जी मंडी से ले आते हैं। वहाँ पे सब्जी मंडी भी तो नहीं है, तो मजबूरी में उन लोगों को फिर जो है खरीदना पड़ता है जैसी भी सब्जी मिलती है। तो हाट वगैरह वहाँ पे लगता नहीं है। हाँ, और क्या। स्टिक्स तो मांस के टुकड़े, पैसेज वेज यानी गलियारे, पैसेज वेज या पासेज वेज, गलियारे, जो गलियां होती है, रास्ते जो होते हैं, छोटे छोटे सकड़े सकड़े जो रास्ते होते हैं गलियों की तरफ, वो पैसेज वेज। 6 o'clock यानी कि 6 बजे का टाइम है शाम का, क्योंकि दिन समाप्त हो रहा है तो 6 बजे का टाइम है। बर्नट आउट यानी जले हुए, बर्नट आउट यानी कि जले हुए। एंड यानी कि अंतिम टुकड़ा, एंड यानी कि अंतिम टुकड़ा। स्मोकी डेज मतलब, अब देखो विंटर आया है, ऊपर सर्दी का दिन है, तो जाहिर सी बात है कोहरा धुंध छाई रहती है। तो स्मोकी डेज का मतलब है कोहरा से भरा हुआ दिन। स्मोकी डेज, सर्दी का मौसम है, कोहरे से भरा हुआ दिन, कोहरे से भरा हुआ दिन। अगले पेज पर आइए। गस्टी, हवा का झोंका, गस्ट, हवा का झोंका। शावर यानी कि बारिश। रैप का मतलब लपेटना, रैप से बना है रैपर। इसके नीचे है ग्रिमी, धूल से सनी हुई, गंदी मतलब डर्टी, ग्रिमी। स्क्रैप यानी अखबार के टुकड़े, स्क्रैप बोलते हैं ना अपन उनको, जैसे रद्दी वगैरह जो होती है, अखबार की रद्दी इकट्ठी हो जाती है तो उसको स्क्रैप बोलते हैं, स्क्रैप। अखबार के टुकड़े या किसी चीज़ के टुकड़े, किसी भी चीज़ के टुकड़ों के लिए स्क्रैप यूज़ किया जाता है। विदर्ड यानी सूखी हुई। लीव्स यानी कि पत्तियां। अबाउट योर फीट यानी कि आपके पैरों के आसपास। न्यूज़पेपर्स, अखबार। वैकेंट यानी कि खाली, वैकेंट यानी कि खाली। लॉट, LOT, लॉट, एक पीस ऑफ लैंड,
एक छोटा सा भूमि का हिस्सा, एक छोटा सा भूमि का हिस्सा विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, विद फिक्स्ड बाउंड्रीज यानी कि प्लॉट, एक ऐसा छोटा सा भूमि का हिस्सा जिसके चारों तरफ जो है निश्चित बाउंड्रीज बनी हुई हो, यानी कि जैसे खाली प्लॉट पड़े रहते हैं ना, जिनकी नींवें तो भरी रहती है लेकिन वो खाली प्लॉट रहते हैं, तो उनमें क्या होता है फिर जैसे गंदगियाँ वगैरह पड़ी रहती है, क्योंकि पूरी कॉलोनी के लिए डस्टबिन का काम करते हैं वो, है ना। तो सभी लोग जो है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो जो है गाड़ी वाला तो चला जाता है और बाद में कुछ लोग लेट जब सो कर के उठते हैं तो वो फिर जो है अपना पूरा कचरा वचरा उसी में डालते हैं, फिर पूरे प्लॉट वगैरह में जो भी होता है खाने पीने की चीज़ें, हाँ, तो वो जो है भाई वो हेल्प कर रहे होते हैं उस प्लॉट के मालिक की कि भाई तेरे को भविष्य में जो है रेत भराने की आवश्यकता ना पड़े, कचरे से ही जो है ये भर जाए, कचरे से काम चल जाए, क्योंकि वैसे भी रेत माफिया काफ़ी एक्टिव है, रेत की कमी हो रही है, बजरी कहाँ से लाए, तो इसीलिए जो है हम कचरे से भर देंगे, आप चिंता मत करो, आप तो बस 1 साल के लिए खाली छोड़ जाओ अपने प्लॉट को और हम पूरी कॉलोनी वाले आपकी मदद करेंगे, थैलियाँ वेलियाँ जो भी होती है खाने पीने की चीज़ें सबसे हम भर देंगे और लेवल बढ़िया हो जाएगा आपका, है ना, मिट्टी भराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो इतने काम करते हैं, इतने हेल्पफुल होते हैं हम इंडियंस। देखो आप ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कहीं पे, कहीं नहीं, मैं पूरी दुनिया में घूम लो आप ऐसे व्यक्ति कहीं नहीं मिलेंगे। ये एग्जाम्पल है किसका, सटायर का एग्जाम्पल है। वैकेंट लॉट्स, तो खाली पड़े वो भूखंड, प्लॉट, जमीन के हिस्से। द शार्स यानी कि बारिश, बीट यानी कि टकराती है, पड़ती है, ब्रोकन टूटे हुए, ब्रोकन टूटे हुए, ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स देखो क्या होता है, वो स्क्रीन, एक स्क्रीन होती है जो विंडो को कवर करके रखती है, जैसे खिड़की है तो खिड़की के ऊपर जो कांच लगाता है ना अपन, उसको बोलते हैं वो ब्लाइंड, शीशे। खिड़की को, विंडो को कवर करने के लिए लगाए जाने वाले जो शीशे होते हैं, ग्लासेस जो होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड्स। ग्लासेस लिख लो, शीशे पर, टूटे हुए शीशे। चिमनी पॉट, चिमनी पॉट मतलब जहाँ पे वो आपने देखा होगा जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है तो वो चिमनी अंदर फायर प्लेस बना करके रखते हैं अपने घर को गर्म करने के लिए, तो ऊपर जहाँ पे छत होती है मकान की, वहाँ पे वो चिमनी का पॉट रहता है जहाँ से वो धुआं निकल जाए। अब उसको ऊपर से ऐसे कवर करके रखते हैं, उसमें जगह भी रहती है ताकि धुआं निकल जाए, लेकिन ऊपर से कवर भी रहता है वो, ताकि पानी वगैरह उसके अंदर कुछ भी जाए ना, है ना, हाँ, कचरा वगैरह कुछ भी ना आए, मतलब उनके और उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ताकि धुआं भी निकल जाए और कुछ ऊपर से उसमें आके गिरे भी ना, तो वो होता है चिमनी पॉट। चिमनी पॉट। कॉर्नर यानी कोना, स्ट्रीट यानी गली, लोनली अकेली या अकेला या सिंगल। कैब हॉर्स, कैब हॉर्स घोड़ा गाड़ी, कैब हॉर्स घोड़ा गाड़ी, टांगे वगैरह जो होते हैं, कैब हॉर्स टांगा, घोड़ा गाड़ी। कैब यानी टैक्सी और घोड़े वाली टैक्सी। हमारी रही जब तो कार, पर्सनली रही तो कार जो अरेंज करे हो कैब। पहले 4 व्हीलर यही हुआ करता था, पहले घोड़ा ही 4 व्हीलर होता था। हाँ, जिसके घर में घोड़ा होता था पहले यही बोलते थे उनके 4 व्हीलर है, बस वो रॉयल आदमी है, मतलब जिनके घर में घोड़ा होता था वो रॉयल आदमी हुआ करता था पहले। और घोड़ा भी अगर बढ़िया अच्छी नस्ल का हो तो फिर उसमें भी फिर कैटेगरीज डिवाइड कर दी जाती थी, भाई ये जो है ये रोल्स रॉयस है ना, कंपनी के हिसाब से, मतलब जितना बढ़िया घोड़ा उतनी बढ़िया कंपनी। भाई ये जो है होंडा सिटी टाइप, ये तो अल्टो है यार ये तो मारुति 800 है, ये तो नैनो है, नैनो, वो वाली चीज़ें होती हैं। हाँ, जो बिल्कुल कमज़ोर सा है,
है ना, जिससे पता है कि ज़्यादा चला नहीं जाएगा, कमज़ोर सा घोड़ा है, तो फिर वो मारुति 800 या स्कूटी टाइप। लेवल बना देते हो। हाँ घोड़े का नया वर्जन आया हाँ, थार या वो महिंद्रा XUV 700, सफारी। हाँ सही बात है। लोनली, अकेली, सिंगल, एकमात्र, कैब हॉर्स, घोड़ा गाड़ी। स्टीम, स्टीम का मतलब भाप छोड़ना। जो सर्दियों के दिनों में ऐसे वो पौराणिक कथाओं में जैसे वो दानव राक्षस वगैरह अपने मुंह से वो आग निकाला करते थे ना, देखा होगा आपने, रुक जाओ मैं तुम्हें अभी जला करके भस्म कर दूंगा। फिर उनके यूं करते थे, जो जाने क्या निकलती थी उनके मुंह से, जो सामने वाला ऐसा करके जल करके मर के राख हो जाता था, भस्म हो जाता था वो, है ना। तो छोटे जब थे हम स्कूल डेज में, तो स्कूल डेज में जब हम जाते थे स्कूल वगैरह, तो सर्दी के दिनों में ऐसे ही भाप निकलती थी, है ना। तो हम ऐसे भाप निकलती थी ना सर्दी के दिनों में, सवेरे सवेरे मॉर्निंग में जब ऐसे भाप निकलती थी, तो हम जो है ऐसा खेला करते थे वहाँ पे, रुक मैं अभी तेरे को जला के भस्म करता हूँ। फिर वो भाप निकलती, फिर सामने वाला एक्टिंग करता था तो ऐसे खेला करते थे हम। हाँ, तो स्टीम का मतलब वो भाप छोड़ना, क्योंकि सर्दी का दिन है, विंटर सीजन है, तो इसीलिए स्टीम करना। हाँ, कोरोना में बहुत भाप ली होगी आप सबने, बहुत स्टीम ली होगी। भाग जा कोरोना, भाग जा कोरोना, कोरोना कोरोना। हाँ, स्टैम्प यानी पैर पटकना, स्टैम्प पैर पटकना। लाइटिंग ऑफ द लैम्प, लैंप का जल जाना। स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट में लगे हुए जो लैंप होते हैं वो जल जाते हैं। फिर लैंप का जल जाना, लाइटिंग ऑफ द लैंप का जल जाना। रिलीफ दे देते हैं। हाँ, लिटरेचर रिलीफ लिटरेचर रिलीफ देता देते हैं। है। क्या सर इस बार ना सारी पोएम में एक सी क्वालिटी लगती है, बोरिंग से हो गई थोड़ा तो तो वो तो क्या पढ़ेगा आपने पढ़ाया पढ़ने का नहीं, ऐसे में नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है सर, जोन में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉमन लग रही है। लग रही है बीच में कॉमन या टॉपिक्स ही ऐसे है ना, टॉपिक्स ही ऐसे हैं। आप देखो कि एक जो दुखी आदमी होता है वो कहाँ जाएगा, अकेला रहेगा, समंदर किनारे, झील किनारे आराम से बैठा रहेगा, उस पानी को देखता रहेगा। तो बस वही चीज़ इन्होंने भी की है। ये भी जब अकेले होते थे, जब मतलब ऐसे अकेले होते थे, दुखी जब महसूस किया करते थे, तो वो जैसे वाइल्ड स्वान्स को देखते रहते थे उस झील के किनारे बैठ करके। वो उधर डोवर बीच पे, उधर समंदर के किनारे बैठे हुए हैं। और तो आप छोड़ो, महान ग्रीक ड्रामेटिस्ट सोफोक्लीस भी समंदर के किनारे बैठे हुए थे। सर मान ये इनसे एक लड़की पढ़ी डोवर बीच आप देख लो, द सी एंड द स्काई लार्क को आप देख लो, वो भी जो है एक साथ पहले यार जो टाइगर सर उसमें तो वो फिर ठीक है, वो देख ले तो कंपैरिजन है ना, उसमें बेटा पर इधर सी इसका वाला ऊंचे वाला वो मस्त है उसमें। हाँ, द सी एंड द स्काई लार्क में। तो एक चीज़ ये भी है कि 20वीं सेंचुरी में क्या है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो हाँ, रियलिटी लेकिन यही है एक्चुअल, मतलब जो उन्होंने चीज़ें लिखी है ना, वो चीज़ें उस टाइम की सोसाइटी को बताती है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी रही होगी। वाकई में बिल्कुल रियलिस्टिक। और अभी की जो सोसाइटी है ये भी बिल्कुल वैसी ही है, अभी की जो सोसाइटी है। और वो चीज़ फिर अलग हो जाती है यार, वहाँ ये पर्वत, झील, तालाब, नदियाँ, वो वहाँ से अपने को उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी उस चीज़ के बारे में बिल्कुल ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है। वहाँ का समाज कैसा रहा होगा। अब कोई व्यक्ति अगर झीलों के बारे में, तालाबों के बारे में, नेचर के बारे में लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है अपन वहाँ की सोसाइटी का अंदाज़ा कैसा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हूबहू अपने को जो है पिक्चर देखने को मिल रही है कि हाँ ऐसा था समाज उस टाइम का।
तो ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं, यही तो है मॉडर्नाइजेशन में, यही है। रोमांटिसिज्म नहीं है ये पैसिमिज्म है, ये मॉडर्निज्म है। और मॉडर्निज्म में जो है, जो एक्चुअली में है वही आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये है, भ्रम में मत जियो, है ना, वो भ्रम है, हकीकत यही है, वो तो केवल कल्पना है, इमेजिनेशन है वो तो सिर्फ, हाँ वो तो केवल जो है इमेजिनेशन है, उसको मत देखो, उसमें मत जियो इमेजिनेशन में, हकीकत यही है, जिंदगी यही है। तो ये है जिंदगी ज़्यादा चलिए पढ़ते हैं अब इसको, प्रिल्यूड फर्स्ट। देखिए भाई, द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन विद स्मेल ऑफ स्टीक्स इन पैसेज वेज, 6 o'clock द बर्nt आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज। टी.एस. एलियट दोस्तों यहाँ पर प्रिल्यूड फर्स्ट में जो है विंटर की एक इवनिंग का जो है चित्र, एक पिक्चर जो है हमें दिखा रहे हैं, जिसमें शाम के 6 बजे हुए हैं, विंटर सीजन चल रहा है, शाम का समय है, दिन अस्त हो रहा है धीरे धीरे, विंटर सीजन है और कोहरा जो है चारों तरफ छाया हुआ है। तो ऐसे पूरे वातावरण के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देते हुए वो कहते हैं, सर्दी की शाम जो है वो धीरे धीरे ढल रही है, सर्दी की जो ये शाम है ये धीरे धीरे ढल रही है, शाम का समय है, 6 बजे हुए हैं और पूरे चारों तरफ जो गलियारे हैं, जितनी भी जो गलियां हैं, उन गलियों में जो है संध्या काल के इस समय जैसे ही दिन ढल रहा है, शाम के 6 बजे हुए हैं, तो चारों तरफ गलियारों से जो है मांस के पकने की गंध पूरे वातावरण में फैल रही है। खाना बन रहा है, मतलब शाम, सर्दी की ये शाम धीरे धीरे ढल रही है, शाम का समय है, 6 बज रहे हैं, सर्दी की ये विंटर जो है धीरे धीरे ढल रही है और चारों तरफ जो गलियारे हैं, जो जितनी भी वहाँ पे गलियाँ हैं, पैसेज वेज हैं, उन गलियों में जो है मांस के पकने की गंध आ रही है, चारों तरफ फैली हुई है मांस के पकने की गंध। द बर्nt आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, और समाप्त होता हुआ ये दिन जो है कोहरे में लिपटा हुआ है और वेस्टर्न होराइजन पर जो हल्की सी लालिमा छाई हुई है, क्योंकि अस्त होता हुआ दिन, जब सूरज अस्त हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सैफ्रॉन कलर में दिखाई देता है अपने को, केसरिया केसरिया दिखाई देता है उधर की साइड वेस्टर्न होराइजन पर। तो अस्त होता हुआ जो ये दिन है, सर्दी की शाम है, अस्त होता हुआ जो दिन है, ये अपने को जो है कोहरे में लिपटा हुआ है और जैसे एक सिगरेट का जो अंतिम बचा हुआ टुकड़ा रहता है, जैसे पूरी एक लंबी की लंबी सिगरेट होती है, अब पूरी सिगरेट जो इतनी लंबी होती है, जब वो आगे से जल जाती है तो पूरी जलती 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 पूरा एंड वाला पार्ट जब उसका बचता है, पूरा एंड वाला पार्ट जो उसका बचता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो मुझे तो पता नहीं है, बट जो भी बचता है तो लास्ट में जला हुआ हिस्सा बचता है उसका, है ना, तो हाँ फिल्टर, मुझे पता नहीं है लास्ट क्या बोलते हैं उसको, मे बी, हाँ थोड़ा सा रहता है ना येलो येलो टाइप, हाँ, तो थोड़ा सा वो जला हुआ टुकड़ा बचता है। आप देखना पूरी सिगरेट जब आदमी पी लेता है उस सिगरेट को, जब वो पूरी जल जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इतना सा टुकड़ा बचता है, आगे की तरफ आग लगी होती है, मतलब आग लगी मतलब जली हुई होती है वो, अब जली रहती है तो आप देखना बिल्कुल सैफ्रॉन ही तो दिखाई देती है ना, अपने को दिखाई देती है भाई। अच्छा, सिगरेट, जली हुई सिगरेट जैसे कभी देखी ही नहीं, देखी है ना, जैसे कोई आदमी जब पी रहा होता है तो आपने देखा होगा ना, जब वो जल रही होती है तो अपने जैसे अंगारे जलाते हैं, अंगारे जलते तो उसमें भी तो लाल लाल कलर दिखाई देता है ना अपने को, तो ऐसे ही वो सिगरेट भी बिल्कुल जो है सैफ्रॉन केसरिया कलर में जलती हुई दिखाई देती है। तो जब पूरी सिगरेट वो जल जाती है और जलती हुई सिगरेट का पूरा जला हुआ जो अंतिम हिस्सा जब बचा हुआ रह जाता है, तो उस बचे हुए टुकड़े से उस समाप्त होते हुए दिन की तुलना कर रहे हैं।
बीड़ी सिगरेट से हाँ। द बर्नड आउट एंड ऑफ स्मोकी डेज, यानी कि सर्दी की वो समाप्त होती हुई जो शाम है, सर्दी की वो ढलती हुई वो जो शाम है, जो वेस्टर्न होराइजन पर केसरिया पूरी लालिमा छाई हुई है, कोहरे में लिपटा हुआ दिन है, और सर्दी की ये समाप्त होती हुई शाम बिल्कुल सिगरेट के अंतिम जले हुए टुकड़े की तरह दिखाई दे रही है। नहीं आई बात समझ में? सर्दी की ये ढलती हुई शाम, शाम जिसमें टाइम क्या बताया उन्होंने, शाम के 6 बज रहे हैं, और शाम के 6 बजे संध्या काल के इस समय में पूरे गलियारों में जो है मांस के पकने की गंध फैली हुई है। सर्दी की ये शाम है, ढल रही है धीरे धीरे, और 6 बजे हुए हैं, और पूरे वातावरण को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे सिगरेट के टुकड़ा पूरा जब जल जाता है तो लास्ट में जो छोटा सा उसका जला हुआ हिस्सा बचता है ना, ठीक उसी तरह से ये दिन है जो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और सिगरेट के टुकड़े की तरह जो बिल्कुल छोटा सा रहता है और जला हुआ रहता है, तो उस जले हुए सिगरेट के अंतिम टुकड़े की तरह ये दिन जो है प्रतीत हो रहा है या बचा हुआ है। और इस चीज़ को उन्होंने उस बर्नड आउट एंड, जले हुए उस अंतिम टुकड़े से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि दिन पूरा जल चुका है, यानी पूरा खत्म हो चुका है। जैसे सिगरेट पूरी खत्म हो जाती है तो छोटा सा टुकड़ा बचता है, उसी तरह से पूरा दिन भी समाप्त हो गया, अब केवल इतना सा ही बचा है। वो सिगरेट भी जो है लास्ट में वो केसरिया कलर की दिखाई देती है, लाल लाल, और उसी तरह से वो दिन भी जो है क्योंकि शाम ढल रही है तो लाल लाल दिखाई देता है अपने को वेस्टर्न होराइजन पर। तो इसलिए जो है वो ये कहते हैं कि सर्दी की जो शाम है वो ढल रही है। क्या जबरदस्त कंपैरिजन है भाई साहब, ये भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाँ, तो सर्दी की शाम, हाँ हो सकता है कोई पी रहा हो, उसको देख रहे हो वो। जैस भी रहा हो, कॉमन सी चीज़ है भाई, जो है वो है। अब आप देख लो वहाँ की कल्चर में इंक्लूडेड है वो, तो नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अपने इधर इंडिया की तरफ जो है तो उसको बड़ा हाइप कर दिया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है। वो तो यहाँ भी पीती है, आप कोटा चले जाओ, कोटा चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ पीती हुई मिल जाएगी वहाँ पे। ये एक्ट्रेसेस वगैरह नहीं पीती क्या? एक्ट्रेसेस वगैरह नहीं पीती क्या? क्या एक्ट्रेसेस वगैरह? चलो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। The winter evening settles down with smell of streaks in passageways. सर्दी की शाम जो है ये ढल रही है, धीरे धीरे दिन समाप्त हो रहा है, और चारों तरफ वातावरण में जो है, गलियों में चारों तरफ से जो है मांस के पकने की गंध जो है फैली हुई है, आ रही है। शाम का समय है, 6 बजे हुए हैं, और दिन जो है सिगरेट के अंतिम जले हुए टुकड़े की तरह जो है अपने को दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न होराइजन पर पूरा जो है लालिमा छाई हुई है, तो इसीलिए वो समाप्त होते हुए उस दिन को जो है सिगरेट के अंतिम जले हुए टुकड़े से कंपेयर कर रहे हैं। तो उसकी तरह वो जले हुए टुकड़े की तरह दिन जो है दिखाई दे रहा है उनको। अब सर्दी की शाम में आगे क्या कहते हैं वो देखिए। एंड नाउ अ गस्टी शावर रैप्स द ग्रीमी स्क्रैब्स ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट एंड न्यूज़पेपर्स फ्रॉम वैकेंट लॉट्स। सही क्रम में जमाते हैं पहले। एंड नाउ अ गस्टी शावर रैप्स, और इसी दौरान सर्दी की शाम में, शाम के 6 बजे, ये पूरा वातावरण उन्होंने दिखा दिया ना, टाइम बता दिया उन्होंने, और इसी दौरान फिर क्या होना शुरू हो जाती है, अचानक शाम के उस समय में तेज़ हवा के साथ जो है बारिश होना शुरू हो जाती है। एंड नाउ शाम के 6 बजे है, और तभी अचानक फिर क्या होती है, अ गस्टी शावर, तेज हवा के झोंके के साथ जो है बारिश की बूंदें जो है गिरना शुरू हो जाती है। और ये तेज हवा जो है, इस तेज हवा, ये हवा क्या करती है, रैप्स, लपेटना शुरू कर देती है, अपने साथ उड़ा करके ला करके, अपने साथ उड़ा करके, ये तेज हवा का झोंका अपने साथ उड़ा करके लाता है। क्या उड़ा करके लाता है?
द ग्रीमी स्क्रैप्स ऑफ विदर्ड लीव्स, सूखी हुई पत्तियों के गंदे धूल से सने हुए टुकड़ों को उड़ा करके ये हवा अपने साथ लाती है। और क्या लाती है? एंड न्यूज़पेपर्स फ्रॉम वैकेंट लॉट्स, और खाली पड़े हुए जो भूखंड हैं, खाली पड़े हुए भूमि के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, उनमें पड़े हुए अखबार के टुकड़ों को ये हवा का झोंका अपने साथ उड़ा करके लाता है। एंड रैप्स, और लपेटना शुरू कर देता है अबाउट योर फीट, आपके पैरों के आसपास। अब आप देखना, इस पिक्चर को इमेजिन करना, गर्मियों के दिनों में जब अपन सड़कों पे चल रहे होते हैं और उसी टाइम पे अचानक जैसे मान लो आंधी आ जाए, तो धूल मिट्टी, आसपास की पत्तियां और इधर उधर से अखबार के टुकड़े वगैरह आकर के जो है ऐसे चारों तरफ आकर के टकराते हैं आपसे, आपके पैरों में आकर के लिपट जाते हैं। आसपास की जो थैलियां होती है, वो थैलियां वो हवा में उड़ रही होती है, देखा होगा आपने। हाँ, वो थैलियां जो होती है, थैलियां ऊपर जो है आकाश में उड़ रही होती है, और अखबार के टुकड़े, पत्तियां, जो भी गंदगी होती है आपके पैरों में आकर के लिपट जाती है, आपसे आकर के कोई थैली चिपक जाती है, कोई फिर अपन यूं करके हटाते हैं, है ना। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है। सर्दी की ये शाम है, दिन समाप्त हो रहा है और अचानक जो है तेज हवा के झोंके के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। और ये तेज हवा का झोंका क्या करता है, आसपास सूखी पड़ी हुई पेड़ की पत्तियां जो सूख गई है उनके टुकड़ों को अपने साथ उड़ा करके लाती है, और आसपास खाली पड़े हुए जो ज़मीन के टुकड़े हैं उन टुकड़ों में पड़े हुए, मतलब उन भूमि में पड़े हुए अखबार के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है अपने साथ उड़ा करके लाती है, और आपके पैरों से वो लिपट जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है तेज हवा के झोंके के साथ। The showers beat on broken blinds and chimney pots, और जैसे ही फिर बारिश होना शुरू होती है तो बारिश की ये बूंदें जो है तेज़ी से आकर के टकराती है, तेज़ी से आकर के ये गिर रही होती है। किनके ऊपर? ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पोट्स, मकानों में जो टूटे हुए खिड़कियों के शीशे हैं उन शीशों से आकर के, उन शीशों के ऊपर ये बारिश की बूंदें तेज़ी से टकराती है। और किन से टकराती है? चिमनी पोट से। अब देखो, मकान है, गली है, शाम का समय है। अब आप इमेजिन कर लो, ये पोइट क्या कर रहे हैं? डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना। अब आप इमेजिन कर लीजिए, तस्वीर बना लीजिए अपने दिमाग में। सर्दी की शाम है, दिन समाप्त हो रहा है, सिगरेट के टुकड़े की तरह अंतिम रूप से थोड़ी सी रोशनी बची हुई है, वेस्टर्न होराइजन पर लालिमा छाई हुई है, कोहरे में लिपटा हुआ दिन है। अचानक तेज हवा के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है, और तेज़ हवा जो है अपने साथ गंदगी के टुकड़ों को, मतलब ऐसे आसपास गंदगी जो है उड़ा करके लाती है, जो गंदगी हमारे पैरों से लिपट जाती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही बारिश होना शुरू होती है तो बारिश की ये बूंदें आसपास मकानों जो बने हुए हैं उन गलियों में, उनके जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों के पे जो कांच लगे हुए हैं, और वो कांच भी कैसे हैं? टूटे हुए हैं। वो कांच भी जो खिड़कियों पे लगे हुए हैं, वो ग्लासेस भी टूटे हुए हैं। तो उन टूटे हुए ग्लासेस पर आकर के जो है वो बारिश की बूंदें टकराती है, तेज़ी से उनके ऊपर पड़ती है। भाई जाहिर सी बात है, बाहर की तरफ कांच रहेगा तो बारिश होती है, तो नहीं होती क्या अपने? जैसे कहीं भी कांच वगैरह पे आकर के पानी टकराता है तो अपन कांच लगा लेते हैं, टकराता है ना। तो देखो कितनी रियलिस्टिक चीज़ है, कितनी रियलिस्टिक इमेज है। आप देखो, उन टूटे हुए उन टूटे हुए ग्लासेस के ऊपर वो बारिश की बूंदें आकर के गिरती है, और कहाँ पे टकराती है? चिमनी पोट से। ऊपर मकान के ऊपर जो चिमनी पोट्स बने हुए हैं उनके ऊपर, और उन टूटे हुए ग्लासेस के ऊपर आकर के जो है वो बारिश की बूंदें तेजी से गिरती है, टकराती हैं। And at the corner of the street, a lonely cab horse steams and stamps. और इसी दौरान पोइट की नज़र कहाँ पड़ती है? गली के उस सीधे सामने एक कॉर्नर पर, जिस गली में पोइट बैठे हुए होंगे, जहाँ से वो ये सब कुछ देख रहे होंगे। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो लिख रहे हैं भाई, उन्होंने ये सब कुछ देखा होगा, इसीलिए तो लिख रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ पर कोई एक चाय की गुमटी हो, चाय की एक थड़ी हो, जहाँ पर वो बैठे हों, और वहाँ से वो ये सारी चीज़ों का, वातावरण का आनंद ले रहे हों, है ना। तो वहाँ बैठे बैठे जो है वो पोइट देख रहे हैं। अब इमेजिन किया है कि वहाँ पे चाय की थड़ी है, एक्चुअली में नहीं है, वो केवल मैं बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। हो सकता है वो सिर्फ खड़े ही हो, या फिर हो सकता है वो अपने घर की विंडो में से झांक करके देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पोइट देख रहे हैं। तो हमने इमेजिन किया है कि भाई पोइट वहाँ पे जो है चाय की थड़ी पर बैठे हुए हैं,
इमेजिन किया है अपन ने सिर्फ, है ना। तो वहाँ से वो देख रहे हैं। अब उनको जिस गली में वो है, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, उसी गली के सामने कॉर्नर पे उनको जो है एक अकेली खड़ी हुई घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है। सर यहाँ के फोर्स की मीनिंग गलत है। HOUR कहाँ है यू? कहाँ है यू इसमें? तेरे गलत हो रहा है। HOUR यू भी लिखा है क्या आपके? गलत है वो, HOR। यू है क्या? सही कर लो, सही कर लो। HORSE हॉर्स, ठीक है। तो पोइट वहां पर देखते हैं जिस गली में वो हैं, उसी गली के अंतिम कोने पे उनको जो है एक सिंगल अकेली खड़ी हुई एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है। और उस गाड़ी का जो घोड़ा है, उस घोड़ा गाड़ी में लगा हुआ जो घोड़ा है, अचानक स्टीम्स, अचानक जब वो सांस छोड़ता है तो भाप जो है निकलती हुई उसकी नाक से पोइट को दिखाई देती है और वो पैर पटक रहा होता है। सर्दी लग रही है भाई यार उसे। ठीक है, तो वो घोड़ा क्या कर रहा है? वो घोड़ा जो है स्टीम्स, वो स्टीम करता है, वो अपनी नाक से भाप छोड़ता है और अपने पैरों को पटकता है। तो पैरों के पटकने को आवाज़ उनको सुनाई देती है, पैर पटकते हुए वो घोड़ा उनको दिखाई देता है और अपनी नाक से जब वो सांस छोड़ता है तो भाप निकलती हुई जो है उनको उस घोड़े की नाक से दिखाई देती है। एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, और इसी बीच जिस गली में पोइट बैठे हुए थे, उस गली की जो स्ट्रीट लैम्प्स हैं, जो गलियों में लगे हुए जो लाइट्स हैं, वो जल जाती है इसी दौरान। 6 बज गई, अपने स्ट्रीट लाइट्स भी 6-7 बजे जल जाती है। जल जाती है ना? नहीं जलती? नहीं जलती क्या? अभी तो 5:30 बजे। अरे जल तो जाती है ना। इधर की खराब हो रही है तो खराब ये मान लो अगर सही होती तब तो जल जाती ना, है ना। तो शाम के टाइम जैसे अपने स्ट्रीट लाइट जल जाती है ना, जैसे अपन खड़े हुए हैं बातें कर रहे हैं, अचानक लाइट जल जाती है तो अरे रोड लाइट जल गई, रोड लाइट जल गई, रोड लाइट। तो उसी बीच जो है पोइट की नज़र जैसे ही उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर पड़ती है, जो घोड़ा जो है जैसे ही वो सांस लेता है तो उसकी भाप जो है उसकी नाकों से निकलती हुई दिखाई देती है और उसके बाद में वो अपने पैरों को पटकता है। इस दृश्य को पोइट देख ही रहे थे कि तभी अचानक उस गली की स्ट्रीट लाइट्स जो है जल जाती है। ये है सीन। और कहाँ का सीन है? ओल्ड लंदन सिटी का, पुराने लंदन शहर का सीन है। उसके बाद में फिर अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिल्यूड कंप्लीट है। बढ़िया है ना, देखो पोएट्री अच्छी है, आगे और मज़ा आएगा।